एक गांव में मनोज और सुनीता नाम के दो माँ बेटे रहते थे। उनके पास एक गाय भी थी जिसका नाम लक्ष्मी था। मनोज अभी अभी टाउन से अपना ग्रेजुएशन पूरा करके आया था। वो सोच ही रहा था कि अभी आगे क्या करना है। तभी अंदर से वो अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनता है, जल्दी आओ बेटा। मनोज ने जब अपनी माँ की आवाज सुनी तो वो दौड़कर रसोई के अंदर गया। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों भाग रहे हो? तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं भागते हुए आया हूँ। लेकिन माँ, तुमने अचानक से क्यों चिल्लाया? क्या हुआ? देखो ना बेटा, सिलेंडर खत्म हो गया है। अब पता नहीं खाना कैसे बनेगा। हाँ, तो इसमें क्यों चिंता कर रही हूँ? मैं अभी जाकर सिलेंडर भर के लिए आता हूँ। बस अभी गया और आया। मनोज सिलेंडर भरने के लिए सिलेंडर को अपने कंधे पर रखता है और घर से निकल जाता है गैस गोदाम की ओर। वो पूरी रास्ते यही सोचता हुआ जा रहा था कि आज सिलेंडर मिलेगा या नहीं। लेकिन जब वह गैस गोदाम के सामने पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पहले से बहुत सारे लोग खाली सिलेंडर लेकर खड़े हैं। जब वहां गैस गोदाम वाले आदमी से जाकर बात करता है तो उसे पता चलता है कि आज गैस नहीं आई है और फिर कुछ और दिनों तक गैस नहीं आने वाला है, जिस कारण सारे लोग हंगामा कर रहे थे। मनोज को पता चल गया था कि अब और उसे गैस नहीं मिलने वाला है, इसलिए वह चुपचाप सिलेंडर लेकर वापस घर की ओर आ जाता है। गैस न होने के कारण उसकी माँ चूल्हा में खाना बना रही थी। जब वह सिलेंडर लेकर वापस घर आता है तो वह देखता है कि उसकी माँ रसोई में काम कर रही है, लेकिन धुएं के कारण उसकी माँ को बहुत परेशानी हो रही थी। ये देखकर वह बहुत ही दुखी होता है और अपनी माँ की देखभाल करने का प्रण लेता है। वह घर के बाहर बैठकर माँ के परेशानियाँ दूर करने के लिए उपाय सोचने लगता है। तभी उसकी नज़र उनके गाय लक्ष्मी पर जाती है, जिसे उसे एक युक्ति सोचती है और वह दौड़ते हुए घर के अंदर जाता है और अंदर से एक नीला ड्रम लेकर बाहर आता है। सबसे पहले वह ड्रम को अलग रखता है, फिर उसमें लक्ष्मी गाय के ढेर सारा गोबर डाल देता है। उसके बाद वह उसमें ढेरों पानी मिलाता है और एक बड़ा डंडे के मदद से सभी चीजें मिलाने लगता है। थोड़ी देर बाद वह एक ड्रम में गोबर गैस बनाकर तैयार कर लेता है, जिससे खाना आराम से बन जाएगा और उसे गैस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह गैस चूल्हे और गोबर गैस के पाइप को एक साथ जोड़ देता है। वह अपने माँ को बुलाकर बोलता है कि अब आपको चूल्हे में धुआं के साथ खाना बनाने है कि कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से गैस में खाना बनाए। लेकिन बेटा, तुमने तो गैस सिलेंडर लाया ही नहीं और बिना गैस सिलेंडर के मैं गैस पर खाना कैसे बनाऊं? आप जाकर खाना बनाएं। आज मैंने अपनी पढ़ाई के मदद से गोबर गैस बनाई है, जिसे हम लोग बिना गैस सिलेंडर के भी खाना बना सकते हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि ऐसा हो सकता है। जब मनोज रसोई घर में जाकर देखता है तो उसकी माँ आराम से खाना पका रही थी। ये देखकर उसको बहुत खुशी होती है और तभी उसकी माँ कहती है, वाह बेटा, आज तुमने अपनी पढ़ाई का सही उपयोग किया और सबको ये बता दिया कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। इस कहानी से हमने ये सीखा है कि पढ़ाई से किसी भी चीज का हल निकाला जा सकता है।